एक और बड़ी खबर, दावा किया जा रहा है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया। ये खबर आज दोपहर से चल रही। अगर ऐसा है तो क्या ईरान ने सबसे बड़ा जुआ खेल दिया? तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर, और फिर मैं आता हूं कि ईरान अमरीकी अजायम से होशियार है, क्योंकि सुप्रीम लीडर को एटमी मुज़ाकरात के दौरान पहले बड़े फैसले का सामना है। एक खबर तो यह है कि ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने, यह अल जजीरा की खबर, ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने इससे कबल दुनिया को यकीन दिलाया था कि ईरान जौहरी हथियार तैयार नहीं कर रहा है। ये एक मौसर इशारा है कि ईरान इस यकीन दहानी के तरीके कार के बारे में बातचीत के लिए तैयार, और मतलब सामने की बात है भाई, वो कह ही रहा है कि मैं तैयार नहीं कर रहा हूं। इसमें कौन सी, और आज से नहीं, जमाने से, जब जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, जिन्हें शहीद कर दिया गया, उन्होंने फतवा जारी की कि न्यूक्लियर बम बनाना हराम है तो फिर हराम है। एनरिचमेंट का प्रोग्राम, यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम कैसे मैनेज होगा ये देखना होगा, बस इतनी सी बात। लेकिन अमेरिका चाहे कि वो हमारे हवाले कर देगा, तो आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, किसी ने लिखा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट, रूस, चाइना, ये तमाम जो मसले हैं उस पे बात करूंगा। और खास तौर से अभी जो चर्चा हो रही है, जो जेरे बहस है, वो मसला है ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत कहां तक पहुंची। क्योंकि एक पल में ये लगता है कि कभी भी जंग हो सकती है, फिर खबर ये आ जाती है कि मुआहदा हो गया, सब कुछ तय हो गया। कहां ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक चीज तो तय है, जो खबरें आ रही हैं वो ये कि ईरान आसानी से न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा, ये बिल्कुल तय है। इसमें इफ एंड बट नहीं है। लेकिन किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, ये देखने वाली बात। एनरिचमेंट का प्रोग्राम, यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम कैसे मैनेज होगा, ये देखना होगा, बस इतनी सी बात। लेकिन अमेरिका चाहे कि वो हमारे हवाले कर देगा, तो आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, किसी ने लिखा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जहां तक धमकी का सवाल है, अब ईरान डरने वाला नहीं। ईरान ने लगातार 2 जंगें देख ली, दोनों जंगों में ईरान पूरी कुव्वत से इजराइल अमेरिका से लड़ा। ईरान को अपनी पावर का अंदाजा हो गया, और मेरा अपना ख्याल है कि इजराइल और अमेरिका को भी अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। अब ले दे करके एक चीज बची है, और वो है न्यूक्लियर अटैक। देखिए, इतना आसान आज की तारीख में अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इतना आसान नहीं है। मैं 4-5 अपडेट दूंगा, और आज हमारे साथ जुड़ेंगे मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, तो उनको भी हम सुनेंगे। आज मैंने उनको खास तौर से बुलाया है ताकि इस पूरे मसले को सुना जाए, समझा जाए उनसे बारीकी से। देखिए, खबरें तो बहुत आती रहती हैं, उल्टी सीधी छोटी बड़ी सारी खबरें आती रहती है, और आनी भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्हीं खबरों से मैं भी खबर लेता हूं। ऐसा तो है नहीं कि मेरे कोई नुमाइंदे वहां बैठे हैं। हम उनमें से इंतखाब करते हैं कि कौन खबर वाकई अच्छी है। अल जजीरा दे रहा है तो कैसी खबर दे रहा है, अल मायदीन दे रहा है तो कैसी खबर दे रहा है, तस्नीम न्यूज एजेंसी है तो कैसी है, हिंदुस्तान की हमारी जो मीडिया है उसके वो कहां से सोर्स करके, तो इन तमाम चीजों को समेट करके हम आपको पेश करते हैं। फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे व्यूअर ऐसे मिले हैं, चाहे जयदीप सिंह बुंदेला हो, या अजमल अबरार साहब हो, या जमील साहब हो, ये शेख करीम साहब हो, तबरेज आलम साहब, ये सब, परवीन गुलबशा साहिबा, सारे लोग यहाँ पे, तो सारे लोग, मैं बहुत सारे नाम बस जो सामने आए ले ली, ये भी हमें अपडेट कराते हैं। सुबर्णा राज जी आ गए हैं, तो ये तमाम लोग
सब हमारे साथ जुड़ते हैं, एक लंबा सफर तय करते हैं। मैं सबका स्वागत भी करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अब मैं जो बात कर रहा था, 3 खबरें पहले आप सुन ली। एक खबर तो यह है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने, ये अल जजीरा की खबर, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इससे कबल दुनिया को यकीन दिलाया था कि ईरान जौहरी हथियार तैयार नहीं कर रहा है। ये एक मौसर इशारा है कि ईरान इस यकीन दहानी के तरीके कार के बारे में बातचीत के लिए तैयार, और मतलब सामने की बात है भाई, वो कह ही रहा है कि मैं तैयार नहीं कर रहा हूं। इसमें कौन सी, और आज से नहीं, जमाने से, जब जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, जिन्हें शहीद कर दिया गया, उन्होंने फतवा जारी की कि न्यूक्लियर बम बनाना हराम है, तो फिर हराम है, तो फिर ये क्यों बार बार उसको ये कहा जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो एटमी फाइल पर मरहलेवार बातचीत करेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बातचीत तो करेंगे। मौजूदा तवज्जो तमाम मुहाजों पर जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे तक पहुंचने पर है, खास तौर पर जुनूबी लेबनान पर इजराइल की जंग। अब आप देखिए कि जंगबंदी के बावजूद अमेरिका ने भी कहा कि हमने 45 दिन की जंगबंदी में इजाफा कर दिया लेबनान में, लेकिन लगातार इजराइल वहां पे हमले कर रहा है, लगातार वहां के लोगों को मार रहा है। ईरान बार बार कह रहा है कि खित्ते में अमन हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान में जंग रुक जाए और अब गजा को काम तमाम कर दो, लेबनान का काम तमाम कर दो, हाँ आप सीरिया को खत्म, ऐसा नहीं होगा। इस नाजुक मामले पर ईरानियों की तरफ से ये नई बात सामने आई। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि जौहरी फाइल पाबंदियों के साथ साथ मुज़ाकरात के सबसे बड़े यहाँ पे स्टेकिंग पॉइंट्स में से एक है, और ये कि मुल्क से बाहर ईरानी मुंजमद असासों को कैसे खत्म किया जाए, ये बात है। और कहा कि ये सब हम जानते हैं, लेकिन एक एक करके बात होगी। दूसरी देखिए बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के सरबराह ने लेबनानी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मज़ाहमत को मुजरमाना शक्ल दे। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने लेबनानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मज़ाहमत को जुर्म करार देने के लिए किए गए फैसलों को वापस ले। ये गलत फैसला है। लेबनान की कौमी खबर रसा एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट करदा रिमार्क्स में नईम कासिम ने इस आज़म का इजहार किया कि हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद के खिलाफ हालिया अमरीकी पाबंदियां सिर्फ हमारे आज़म को मजबूत करेंगी, और बैरूत पर इनके खिलाफ कोई मौक़िफ़ न लेने पर तनकीद की। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इजराइल का आखिरी हदफ लेबनान पर कब्जा करना है, और वो हम नहीं होने देंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो ये लेबनान से खबर। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर, और फिर मैं आता हूं कि ईरान अमरीकी अज़ायम से होशियार है, क्योंकि सुप्रीम लीडर को एटमी मुज़ाकरात के दौरान पहले बड़े फैसले का सामना है। वहां पे कहा कि जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी उमूर और मिडिल ईस्ट के मुताला के प्रोफेसर वली नस्र ने कहा कि किसी भी मुआहदे की शराइत ईरान के लिए जितनी फरागदिल होंगी, तेहरान उतना ही ज्यादा मशकूक होगा कि अमेरिका एक और हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान इस बात के लिए तैयार है, इस बात के लिए खबरदार है, होशियार है। वो किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है, वो समझ रहा है और हर चीज पे उसकी नजर है। अब खबर सुन लीजिए, फिर मैं अपने तमाम जो हमारे मुबस्सिरीन आएंगे उनसे बात करूंगा, एक्सपर्ट से। ईरान अमरीकी फौजी पसपाई के शवाहिद पर तवज्जो मरकूज करेगी और अमरीका पर भरोसा करने के इसके तरह के जुए के बारे में हतमी फैसला मुश्तबा कामनाई के कंधों पर पड़ेगा। यहाँ पे नस्र ने एक प्लेटफॉर्म पर ये बात कही है। ये पहला बड़ा फैसला है जो वो सुप्रीम लीडर के तौर पर लेंगे, जिसके अहम नतायज होंगे। ये भी नस्र की तरफ से बयान आया है। अब यहाँ देखिए एक और खबर थी, 3 बड़ी अहम खबरें थी जो अल जजीरा और तमाम इस वक्त चल रही हैं। एक और बड़ी खबर, दावा किया जा रहा है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया। ये खबर आज दोपहर से चल रही। अगर ऐसा है
तो क्या ईरान ने सबसे बड़ा जुआ खेल दिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करने पर फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की ऐतिहासिक भूल साबित होने वाला है? आज पूरी दुनिया में चर्चा है कि क्या अमेरिका ईरान के साथ भी वही खेल खेलने जा रहा है जो उसने 2003 में लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी के साथ खेला था, यानी पहले हथियार लो फिर देश को तबाह करो। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, और ईरान को अगर ये सब करना ही होता तो फिर इतनी जंग क्यों करता? ईरान इतना लड़ता क्यों? ईरान इतनी तैयारी क्यों करता? ईरान की तैयारी बताता है कि ईरान अपने फैसले पर कायम है, अपनी शर्तों पर कायम है। ईरान उस पे टिका रहेगा, और अभी ये खबर आ भी गई है कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं। ईरान तो कह रहा है अभी हम इस मसले पर बात ही नहीं करेंगे, अभी पहले स्टेट ऑफ हुर्मुज पे बात कर लीजिए। अभी पहले आप हमारे साथ मेजर जनरल साहब जुड़ गए, मैं बहुत जल्द उनको, अभी आप हमें हमसे जो हमारे असासे फंसे उस पे जो पाबंदियां, उन तमाम चीजों पहले बात कर लीजिए, उसके बाद मैं इस पे बात करूं। दरअसल व्हाइट हाउस से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर है कि ईरान अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच यानी अपना एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर रजामंद हो गया है। ईरान को लगा कि समझौते से उसके ऊपर लगे जो इक्तिसादी पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी, अरबों डॉलर की इमलाक संपत्ति अनलॉक हो जाएगी और पश्चिम एशिया में शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन देखिए, ईरान ने पहले एक चीज समझ लीजिए, जो लोग भी इस तरह की खबरें लिखते हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन समझना पड़ेगा कि ईरान सबसे पहले बार बार ये कह रहा है कि भाई अमेरिका ने जो बेएतमादी की है, जो यकीन को ठेस पहुंचाया है दो जंगों में बातचीत के दौरान, उसको बहाल करना पहले जरूरी है। जब तक वो बहाल नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि अभी ये बातचीत हुई और ईरान कहेगा ले जाओ भाई हमारा जितना एनरिच्ड यूरेनियम ले जाओ। दूसरी चीज मैंने कहा कि जो कह रहे हैं कि इस्फहान में जो है वो हम खत्म कर देंगे, अरे क्या पता इस्फहान में है? मैंने कल भी कहा था, क्या किसी को पता है कहाँ वो 4.5? हो सकता है रूस में हो सकता है नॉर्थ कोरिया में हो सकता है चीन में हो सकता है वो पाकिस्तान भेज दिया गया हो, कहीं भी वो हो सकता है। कैसे आप कह सकते हो? इस 4.5 कुंटल होता कितना है? आप बताइए कितना होता है वो? उसे उधर उधर करने में कितना क्या चला जाएगा? तो ये तमाम बातें देखिए सिर्फ ईरान जानता है, और ईरान के अल्लाह मियां जानते हैं, बाकी तो किसी को पता नहीं है।